किसी ने कल फोकस किया, घर जाके पढ़ने की कोशिश की उसको? अब मैं कौन सी स्टोरी सुनाऊं? मैंने आपको ट्यूनिंग वाली स्टोरी सुना दी हुई है। ट्यूनिंग वाली नहीं सुनाई? जहाज वाली सुना दी हुई है। ट्यूनिंग वाली सुनाता हूँ, चलो स्टोरी में बात। ट्यूनिंग वाली स्टोरी है कि मैं एक दफा रेलवे में मैंने सफर किया, तो वैसे बर्थ होती है वहां पे, अगर होता ना, बर्थ में अलग अलग लोग बैठे होते हैं। तो मेरी बर्थ में जितने लोग बैठे थे, मैं सबसे पूछना शुरू किया, आप क्या करते हैं, क्या करते हैं? उसमें से एक बंदा कहता है मैं ट्यूनिंग करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, गाड़ियों की ट्यूनिंग करता होगा, बाइकों की ट्यूनिंग करता होगा। मैं सारा रास्ता उसे शुगर लगाते रहे, उसको जुगते लगाते रहे। जब उतरा तो मैंने कहा यार आप कहाँ होते हैं लाहौर में ना? तो कहता है मैं मॉल टाउन के पास होता हूँ। तो मैंने कहा यार आप एक काम करें, आप मुझे कार्ड दे दें अपना या नंबर दे दें, चलो कल को कभी गाड़ी खराब होती तो मैं आपसे ट्यूनिंग करा लूंगा, आपसे अच्छी सलाह दूंगा। उस समय अपना कार्ड दिया, उसके ऊपर लिखा था FBR। मैंने कहा आप मुझे कहते मैं ट्यूनिंग करता हूँ, कार्ड आप मुझे FBR का दे रहे हैं। वो मुझे उन्होंने कहा थी ये मैं होता हूँ इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर हूँ मैं, और मैं बंदों की ट्यूनिंग करता हूँ। मेरे पास चैम्बर है पूरा, उसमें 500 तरीके ट्यूनिंग करने के, करंट लगा के, नाखून उतार के, सब काम आते हैं मुझे। हाँ बेटा, जिनकी सेल्स नहीं ना आ रही, उनका नंबर मैंने सेव किया हुआ है, मैंने उनको भिजवा देना उसके पास, और उनको मैंने कहना है इनकी ट्यूनिंग कर दे जरा, ठीक है? तो ये है ट्यूनिंग वाली स्टोरी मेरी। जिन लोगों की जीरो सेल्स है उन्होंने कोई इंप्रूवमेंट किया है, कॉस्मेटिक में क्या सीन है? हाँ जी, सेल आई है कि नहीं आई? ठीक, नहीं रिस्पॉन्स नहीं, सेल आई है कि नहीं आई है? हम्म। सर इन्होंने 35 से ना रेट 1600 कर दिया है। 16 पे पॉजिटिव रिस्पांस कॉल्स में आया है कि अगर ये डिलीवरी पहुंचाते हैं तो कुछ नहीं कहा कि हम प्रोडक्ट चेक करेंगे कि एकदम जब रेट गिराते हैं ना इतना ज्यादा, तो आपको सबको होता है कि अपना रेप्लिका तो नहीं भेजते, ठीक है। और लेकिन हो जाएगा। मतलब अभी प्रोसेस में है। गुलपोश वालों का क्या सीन? मतलब अभी तक सोच रहे हैं? ठीक है, जी मार्क वाले किधर है? सेल आई है कि नहीं आई? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा पता है आपको? नहीं, सेल नहीं। सर आप पहले दिन से समझाते हैं सेल लानी है, सेल लानी है और अच्छी सेल लेकर आ रही है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ होता है 0 और 1, या तो आप 0 हैं या हीरो हैं, या तो सेल आई है या नहीं आई। स्टोरी नहीं सुनानी मुझे कि ये हो गया तो वो हो गया, अभी 0। आगे आपका कौन सा स्टार्टअप है इसमें से? अच्छा, म्यूजिक टेक्नोलॉजी वाले किधर है? हाँ जी, सेल आई है। अस्तगफिरुल्लाह। सेरन वॉचेस सेल, सेल आई है कि नहीं आई? नहीं आई। डायनामिक वेयर्स किधर? नहीं आई। अच्छा आपकी तो आ चुकी है ना। शॉपिनिस्ट वाले किधर है? किधर है? क्यों नहीं आई? प्राइस कम की है? जो पुरानी क्यूरीज आई उनके साथ क्या किया? तो उनको सस्ती करके नहीं बताई? नहीं नहीं, वो पुरानी वालों को मैसेज करने का कहा था, मैंने कहा था उनको पुराने वालों को मैसेज करो, उनको कहो कि हमने डिस्काउंट लगाया, आप ले लें हमसे। बहुत अच्छे। और ये रियल वेयर किधर है? क्या छुट्टी करना ही बनता है? अकाउंट डिसेबल है, सेल 0 है, खुद छुट्टी पे बैठे हैं। मुझे नेक्स्ट वीक में ये जिन जिन का 0 लगा हुआ है ना, मुझे सबकी, ये इसलिए आता है जब आप सेम इंटरनेट पे काफ़ी सारे अकाउंट बनाते हैं ना, तब आता है ये। तो ये सबका इशू है, ये वो नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। इसका बस ये है कि आप एक दफ़ा वेरिफिकेशन करवा लें, फिर नहीं तंग करता वो आपको। ठीक है, या फिर आप नेट अपना पर्सनल चलाएं, जैसे 4G पे आप रख के चला के अकाउंट बनाएं, तब तंग नहीं करता ये। अच्छा आप ये चेक करो, आपकी पूरी क्लास की सेल 15,250 रुपये, और उनकी पूरी क्लास की सेल है 1,94 1,09,400।
आप लोग अगर कैलकुलेटिवली बात करें तो अभी आप 85% पीछे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, इसको जरा फोकस करें, ठीक है। आज हम आगे चलते हैं। वो भी बैठे हुए नीचे। अभी आपको मज़े बताता हूँ, ये जो एयरपोर्ट वाला ना, इन्होंने 1 लाख पूरा कर लिया, अभी इन्होंने मुझे बताया, मैंने लिखा नहीं क्यों, एग्जैक्ट सेल्स नहीं आई मेरे पास, ठीक है। अभी लिफ्ट के बाहर खड़े हुए थे अभी जब मैं आया, दूसरे ये बताने के लिए खड़े हुए थे आधे घंटे से कि सर हमारी 1 लाख सेल पूरी हो गई, ठीक है। तो मेरा जो खून आप लोगों ने खत्म किया था ना, वो उन्होंने बढ़ा दिया वापस। अच्छा, मैं अगर 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मैं तुम्हें क्यों दूंगा बीच में से 5 लाख रुपए? अगर लिखने के लिए करना ना, तो मैं एक काम करूँ, तुम 10 करोड़ लिख दो। हम्म, कितने बेचे उन्होंने? 50 एयरपोर्ट बेचे, 50 एयरपोर्ट ऐसे हैं। 1 वीक में। यस्टरडे उन्होंने जब मुझे रिपोर्ट दी थी, यस्टरडे तक वो 31 बेच चुके थे। फिर इन्होंने क्या किया, नीचे मेरे 2 एम्प्लॉइज को बेचा और क्लास में 3-4 बच्चों को बेचे एयरपोर्ट। तो कल के मेरे सामने सामने 2-3 घंटे में सेल्स निकाल दिए। वो अग्रेसिव है, उनको चैलेंज, उन्होंने मुझे चैलेंज किया हुआ है। मैं आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे चैलेंज किया हुआ कि सर हम आपको 1 लाख करके देंगे, आपने हमें स्केलिंग पहले सिखानी है। मैंने कहा ठीक है, डन। नहीं, कोशिश नहीं कर रहे। जो आप लोग करें ना, आप सिर्फ चला रहे हैं। कोशिश क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप में से किसी के पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है आपके बैग में जो आप बेच रहे हैं? नहीं पड़ी हुई ना? हाँ, सूट है। आप नीचे जाएं सेकंड फ्लोर पे, नीचे आप सेकंड फ्लोर पे 10-15 मिनट घूमे फिरे। इस क्लास के ना 2 बच्चे, एक कॉस्मेटिक बाजार वाले और ये एयरपोर्ट वाले, ये दोनों में से एक बंदा आपको बताएगा, कहेगा आपने प्रोडक्ट लेनी है। ऐसे बेची जा रहे हैं व्हाट्सएप स्टेटस, उन्होंने स्पेशल बच्चों ने। हाँ, हाँ, देखो वो एक्सटर्नल भी आ रहा है, लेकिन वो अग्रेसिव कितना है। नहीं, इसमें जो ये 31 सेल लिखवाया ना, ये फेसबुक की है। बाकी जो सेल्स है वो सारी फिजिकल निकाली है। हाँ, डन। अगर डन हो गया उसको बेचे, एंड टाइम तो पैसे मांगने चाहिए ना, आप उसको एक फिजिकल बेच दें। देखें अभी तो आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग है, शुरू में आप ऑनलाइन में फोकस करें, ठीक है। इन्होंने भी 31 सेल्स ऑनलाइन है, और बाकी जो इनकी समझ लें कि 19 सेल्स है वो फिजिकल है। तो 19 सेल्स मैंने गिनी नहीं है अभी तक, या आपके सामने मैंने 31 ही गिनी है। इन्होंने ऑनलाइन अब 50 कर ली है, फिजिकल तो बेच रहे हैं। फिजिकल में भी वो बता रहे थे कि हमने 19 हज़ार 20 हज़ार पे अब हम सोच रहे निकाल लें प्रॉफिट में से, ठीक है। इनको 30-40-50 हज़ार उन्होंने प्रॉफिट निकाल लिया है। लाहौर, लाहौर सेम पड़ा, एग्जैक्ट सेम। मैंने लाहौर ही बोला था, मैंने कहा था पहले लाहौर करें, फिर जब सेल आएगी उसके बाद आपको जहाँ सेल ज्यादा आ रही वहां से आप स्पेसिफिक कर लें। आगे चलते हैं। हमने छोटे प्लेटफॉर्म पढ़ लिए थे, वीके और वो सारा नहीं पढ़ा ना, ठीक है। हमारी रह गई है सोशल मीडिया की 2-3। अभी तक वर्डप्रेस की वेबसाइट पढ़ी नहीं हमने, वर्डप्रेस की वेबसाइट पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे, ये आनी है चीजें, वो एसईओ के बाद है। तो आसान हो जाए ना फिर हम। हम्म, नॉन फंजेबल टोकन होते हैं, ऑनलाइन ट्रेड होते हैं, इसकी पूरी स्टोरी है। अच्छा जी, आपको डील देने लगा हूं मैं, डील बड़ी मजे की है। आज हमारे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, ये सारे इकट्ठे ये निकल जाएंगे। 23 और 24, 23 डेट तक अगर आप लोग मुझे क्लास में से
सारे लोग, सारे चलो 70% करते हैं, 70% लोग टायर 0 क्रॉस कर देते हैं। टायर 0 क्रॉस होगा 10,000 के ऊपर। अगर आप मुझे कर देते तो 23 और 24 वाली डेट पे जो चीज़ आप कहेंगे ना, हम उसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, जो आपसे पिछला बैच है ना, वो ऑलरेडी एक सेशन ले चुके हैं मेरे साथ। उनको मैंने टारगेट दिया था, उन्होंने टारगेट पूरा कर लिया था, और उनको मैंने सिखाया था कार्ड हैक कैसे करते हैं। ठीक है, कार्ड हैकिंग भी सीख सकते हैं आप लोग। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी सीखनी है, क्रिप्टो करेंसी पे कैसे ट्रेडिंग होती है, जैसे अभी मिस NFT पूछ रही है, हम वो भी एक स्पेशल सेशन में जा सकते हैं। और एक और क्लास आप रख सकते हैं जिसमें आप लोग MLM भी सीख सकते हैं, मल्टी लेयर मार्केटिंग जिसको कहते हैं, या मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं उसको। हम वो एक एक्स्ट्रा सेशन भी रख सकते हैं। फॉरेक्स मुझे भी नहीं आती। क्रिप्टो में मैंने बड़ा बहुत कमाया अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट छोटी से लेके इस साल के फेब तक मैंने बहुत कमाया क्रिप्टो में। ये अब सिर्फ मसला है कि अब इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसमें बैठूं। ये तो क्रिप्टो में बहुत अच्छे अच्छे जो है ना, उसकी हेल्पिंग करके पैसे निकाले हुए। किस पैशन पे क्या चीज लगाएं उसको, कर लें, जल्दी कर लें। हाँ, पैसे लगा देना। ठीक है, जितना पैसा आप कमाएंगे उस, नहीं नहीं, इतनी बड़ी मार्केट है। वो एयरपोर्ट बेच रहे हैं, शाम वाले बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं एयरपोर्ट। हाँ, मेरे पास मंडे ट्यूसडे में आती है, वो भी टाउनशिप में उनका है सलोन, तो वो भी लगी हुई है फुल जोर से। सेल तो खैर नहीं है अभी तक उनकी, लेकिन उन्होंने खींचा हुआ है काम। हाँ, शुरू शुरू में आती थी। अच्छा, वैसे अपेरेंटली मुझे बताएं, सब लोग सेटिस्फाइड हैं सेल से, प्रोसेस से सेटिस्फाइड है? मतलब सबको ये लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, कि कहीं पे आपको लगता है गैप है? अगर कहीं पे गैप है तो मुझे बताएं, वो डिस्कस करें मेरे से कि कहीं पे गैप है। कोई आपको फीलिंग आ रही है क्या सर, ये कुछ हमें है जो हमें खदशात हैं? अगर है तो मुझसे डिस्कस कर लें। हाँ, कह सकते हैं, लोगों ने लिखा होता रेप्लिका, और ब्रांड का नाम भी लिखा होता ऊपर। सब क्लियर? अपने ऐड चलानी ना व्हाट्सएप की, एंगेजमेंट में जाके नीचे ऑप्शन आती है व्हाट्सएप ओके करने की। व्हाट्सएप ओके के ऊपर वाले सारे डिस्कनेक्ट कर देना आपने। पर्सनल, पर्सनल चला लें, बिजनेस चला लें, एक ही फर्क फर्क है, चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर किसी और के बारे में कह रहे हैं, उस चीज़ की अवेलेबिलिटी निकालें। ठीक है, इसका मतलब उसकी डिमांड हाई है। चलो जी, ज़रा क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले एक फैक्ट सुनाता हूँ, फिर हम आगे क्लास शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर एक भिखारी एवरेज 50,000 रुपये कमाता है, और अगर स्मार्ट वन हो तो वो 2 लाख तक कमाता है एक महीने का। आपको याद होगा पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल हुई थी, एक भिखारी की झोंपड़ी से वो निकली थी, सिविक एक्स निकली थी, जो कि उसने दूसरी झोंपड़ी में पार्क कर दी थी। वो बड़ी वीडियो वायरल हुई थी। तो इनके पास ऐसे ही पैसे होते हैं। ठीक है, अभी आपको रिसेंटली एक तारीख सब खबर सुनाता हूँ। एक दोस्त हमारे, वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मैंने आपको बताया था BML ग्रुप वाले, वो मुझे स्टोरी बता रहे थे आज सुबह ही, कि उन्होंने एक जगह खरीदनी थी बैरियर टाउन से आगे। बैरियर टाउन से आगे वो 5 करोड़ रुपए की ज़मीन जो है, वो कहता जी ये अकबर चौक पे खड़े होने एक भिखारी की थी। तो वो भिखारी आया और कहता मैंने उसको बड़ी दफ़ा गाड़ी में पैसे भी दिए थे। तो कहता मैंने उसको पहचान लिया। मैंने कहा आप उधर होते हैं? कहता हाँ। तो उसके नाम के ऊपर कितने करोड़ की ज़मीन है? 5 करोड़ रुपए की ज़मीन की ट्रांजेक्शन की है उसने आज। तो वो मुझे कहता यार तुम एक काम करो, मेकअप करो और इसी बिजनेस में आ जाओ, और किसी में इतना पैसा नहीं है। ठीक है, वो 5 करोड़ की जमीन उसकी जाती जमीन थी, और कहता वहां पे आके वो बता रहा था, कहता ऐसी और बहुत सारी है मेरी, तो आपने अगर कोई और लेनी हो तो वहां पे भी है, वहां पे भी है, वहां पे भी आप लेना चाहें। कहता उसके बाद मैंने तो यही सोचा कि अब इसी काम पे आ जाता। तो कहने का मकसद ये कि अगर आप 50,000 रुपए की सेल नहीं जनरेट कर रहे हैं, तो आप खुद समझ लें कि आप किस जगह पे हैं। ठीक है,
अगर आप 50,000 से नीचे तो फिर मैं यही सजेस्ट कहूंगा कि आप फिर वही वाला काम शुरू कर दें, ठीक है। फोकस करें जरा इस पे, ठीक है। मुझे हर हालत में 10,000 रुपये चाहिए आप लोगों से सबसे। अब आ जाओ वापस जरा नीचे। जब आप मार्केटिंग करते हो तो मार्केटिंग में क्लाइंट आपको सबसे पहले कहता है कि आप फेसबुक पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन के बाद वेब प्लेटफॉर्म्स के अंदर वो आपको और जगहों पे भी कहेगा वो, ठीक है। उसके बाद मोबाइल प्लेटफॉर्म पे हम लोग नेक्स्ट वीक से आएंगे। सबसे पहले जैसे ही आपके पास क्लाइंट आता है और आपने जज करना है कि क्लाइंट किस कैटेगरी में फॉल करता है। फॉर एग्जांपल आपका जो क्लाइंट है वो किसी ऐसी या सर्विस या प्रोडक्ट के अंदर जिसके अंदर लोगों को शक बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका सबसे पहला अकाउंट आप लोग जो क्रिएट करेंगे अदर देन फेसबुक एंड लिंक्डइन, दैट विल बी क्योरा, ठीक है। क्योरा सोशल मीडिया मार्केटिंग में नहीं आता है ऑफिशियली। आपको कोई बंदा नहीं कहेगा कि यार आप क्योरा के ऊपर हमारी मार्केटिंग करो या एसईओ करो, लेकिन ये आपके पार्ट के अंदर आता है क्योंकि आपके सीन में क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी का नाम फॉरएवर लिविंग है और कोई बंदा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट स्कैम लिखे, ठीक है, जैसे ही वो लिखेगा साथ ही आप देखेंगे नीचे क्या आ जाएगा, क्योरा का लिंक आ जाएगा। अगर आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट ऐसे कोई कन्वर्सेशन चल रही है और आपने उसको रिप्लाई नहीं किया तो आपकी प्रोडक्ट की सेल्स यहाँ से देखने की वजह से लोगों की ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो आपका क्या काम होगा, जैसे आपको क्लाइंट मिला आपने क्लाइंट के साथ फेसबुक लिंक्डइन बनाने के फौरन बाद नेक्स्ट काम होगा आप क्योरा पे आएंगे। क्योरा के ऊपर आने के बाद आप तमाम ऐसे सवाल जो कि आपकी कैटेगरी है उनके जवाब देंगे, ठीक है। मैं अभी चाय पी के आया, नहीं तो चाय का इंतजाम हो जाना था अभी मेरी, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान आप लिखेंगे, पाकिस्तान लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जितने भी सवाल आएंगे उन सबके जवाब देना आपके लिए कंपलसरी होगा, ठीक है। रिव्यू फॉर आइडियम, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज कौन सी हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कौन सी है, स्कोप क्या डिजिटल मार्केटिंग का पाकिस्तान के अंदर, ये तमाम सवालात के जवाब देना आपके लिए कंपलसरी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करें। सेम ऐसे ही आप आईटी में काम कर रहे हैं, कपड़ों में काम कर रहे हैं, जिस मर्जी चीज में काम करें, रेलिवेंट कैटेगरी की चीजों के जवाब देना आपके लिए कंपलसरी है। प्लस उसके अंदर आपने अपने ब्रांड का नाम मेंशन कर देना। एग्जाम्पल तौर पे गुलपोश वाले जाते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है रेप्लिका सूट बेचते हैं, आप कहते हैं जी बिल्कुल आप रेप्लिका सूट बेच सकते हैं, उस पर कोई कॉपीराइट क्लेमिंग नहीं होती है। अगर आप रेप्लिका सूट बेचना खरीदना चाहते हैं तो गुलपोश पे आप आए आपके परचेज करें, ठीक है। सेम ऐसी कोई भी बंदा आज के स्टार्टअप में से कोई बंदा बैठा है वो अपने स्टार्टअप को नीचे रेफर कर देगा। इसके ऊपर से आपके पास ऑर्गेनिक क्यूरीज बहुत ज्यादा आती है। पहला काम क्यूरा बनाएंगे। क्यूरा बनाने के बाद अगर आपकी जो कंपनी है वो किसी भी किस्म की डिजाइनिंग मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट में इन्वॉल्व है, जो कि होगी डेफिनेटली क्योंकि आपने फेसबुक पे ऐड चलाना है, लिंक्डइन पे ऐड चलाना है, आपने टीवी ऐड चलाना है अगर फ्यूचर में, या टीवी वीडियो बनानी है आपने, तो आप इसमें जरूर फॉलो करेंगे। तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, एक वेबसाइट है उसका नाम है Behance, BEHANCE। इस वेबसाइट पे आपका अकाउंट लाजमी बनेगा। behance.net है, ये एडोबी वालों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसके ऊपर आपका अकाउंट होना लाजमी है। आप किसी एजेंसी में काम कर रहे हैं, आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके लिए कंपलसरी है कि यहाँ पे उसका अकाउंट लाजमी हो। अदर देन दिस आप जिस मर्जी कंपनी के साथ काम करें उसका अकाउंट लाजमी बनाए। करके करना क्या, उनकी जो एड्स बन रही हैं, जैसे ये देखो इसने अपनी एड यहाँ पे लगाई हुई है, किसी ने अपना लोगो यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आप जिस भी कंपनी में काम करो उसकी ये चीज़ें तो होंगी ना, ऐड बनेगी, उसकी लोगो बनेगा, उसकी कैप्शन होगी, वो चीज़ें यहाँ पे लाजमी अपडेट होनी चाहिए। यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत कम है और यहाँ पे जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो है बहुत थीटा। पाकिस्तान के सबसे बेस्ट डिजाइनर्स, सबसे बेस्ट मीडिया कॉर्पोरेशन यहाँ पे बैठी हुई है, वो देख रही होती है क्या चल रहा है। आइडिया भी ले सकते हैं, डिजाइनिंग के लिए आइडियाज भी ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, ठीक है। सेम इस तरह से अगर आप काम करें इन्फोग्राफिक्स में, यानी कि आप ऐसे डिजाइन बना दें जिसमें कोटेशंस आती हैं, इन्फॉर्मेशन आती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं, न्यूज़ आती हैं, तो एक और प्लेटफॉर्म आपके लिए कंपल्सरी होता है, दैट इज पिंटरेस्ट। अच्छा, बिहेंस पे आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ पिक्चर्स अपलोड करनी, दैट्स इट। कोई मार्केटिंग का काम नहीं करना क्योंकि ऐसे सेल नहीं आती है, सिर्फ पोर्टफोलियो बनाना है इस पे बस। पिंटरेस्ट के ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने काम। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पिंटरेस्ट जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, प्लस ये आगे चल के आपको एसईओ में भी बड़ा हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा आप ये चीज देखिएगा। मैं देखता हूँ जीन्स डिजाइन, सबसे ऊपर किसका लिंक आ रहा है, पिंटरेस्ट का आ रहा है। अच्छा, जीन्स छोड़ते हैं, शर्ट लिखते हैं, शर्ट डिजाइन,
सबसे पहले Pinterest। तो किसी भी किस्म का जो डिजाइन का वर्ड है, उससे पहले जो भी चीज आएगी उसका सबसे पहले लिंक Pinterest आएगा। यानी कि गूगल से बहुत अच्छी ऑडियंस Pinterest पिक करता है अपनी लोगों के लिए। आपका यहाँ पे काम क्या होगा, काम समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप Pinterest पे जाएंगे, यहाँ से आप जाएंगे एड्स पे, यहाँ पे आप जाएंगे क्रिएट कैंपेन पे। क्रिएट कैंपेन पे जाके आप लोगों को ऐड भी चलाना सिखा देता हूँ इस पे, और आपको असल काम भी बताता हूँ कि आपने करना क्या। अच्छा, आपने हमेशा क्या करना है, मैनुअल ऑटोमेटिक पे नहीं जाना, जबकि ऑटोमेटिक वगैरह 2 से 3 मिनट लगते हैं, मैनुअल पे 10 मिनट लगते हैं, हम 10 मिनट लगाएंगे, कोई मसला नहीं है हमें, ठीक है। अच्छा, आप जरा गौर कीजिएगा, आपको मिलता जुलता इंटरफेस नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यू, कंसिडरेशन, कन्वर्जन, कैटलॉग, सेल्स। फेसबुक में भी यही थी। ब्रांड अवेयरनेस पे कैसे चार्ज करेगा, भूल गए मुझे लगता है सब लोग। सीपीएम मॉडल पे, कॉस्ट पर माइल, 1000 इंप्रेशन पे चार्ज करेगा। वीडियो व्यूज पे भी ऐसे ही चार्ज करेगा। कंसिडरेशन पे क्या करेगा, मैसेजेस आएंगे, नीचे लिखा हुआ है उसने, आप बहुत ज़्यादा हाई है। मैंने फॉर्मूला समझाया था ना आपको, जब ऑडियंस कम होती है पर एक्विजिशन कॉस्ट ज़्यादा होती है, जब ऑडियंस ज़्यादा होती है तो पर पर्सन एक्विजिशन कॉस्ट कम होती है, ठीक है, ये सीन होता है। अब यहाँ पे ऑडियंस बहुत कम है तो एक्विजिशन कॉस्ट हाई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आप $10 से नीचे लगा ही नहीं सकते। फेसबुक तो $1 ना, यहाँ पे $10 से नीचे लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ऑडियंस कम है तो $10 में आपको कुछ भी नहीं देता। अभी दिखाता हूँ मैं इसमें आगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद कैंपेन का नाम है। नाम देने का तरीका क्या होता है, पीपीटी, प्रोडक्ट, प्रमोशन, डेट, प्रोडक्ट एक्टिव होगी, बजट आ गया, ठीक है। डेली बजट पे जाएंगे, जैसे ही आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे आप डालेंगे $10, ठीक है। अब $10 के बाद आपने इसको कंटिन्यू कर दिया। तो पहले पार्ट में कैंपेन में हमने फेसबुक में भी यही किया था, ऑब्जेक्टिव सेट किया था, नाम रखा था और बजट दिया था। एड सेट नाम देना था हमने, नहीं देना था, गुड। अच्छा, अब यहाँ पे टारगेटिंग ऑप्शन चेंज है, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। फेसबुक एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरेस्ट क्रिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ व्यूशिप। यहाँ पे है कीवर्ड्स। अब अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी में जा रहे हैं जिसको लोग लिख के सर्च नहीं कर रहे हैं, आप उनको टारगेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मीम्स लिख के सर्च करते हैं? नहीं, आपके सामने आते हैं, आप हंसते हैं, आप लाइक कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे सीरियस टॉपिक ज़्यादा चलेंगे, नॉन सीरियस टॉपिक यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं करेंगे। अच्छा, हमने करना क्या है, हम यहाँ से आएंगे चूज योर ओन, यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आएंगे इंटरेस्ट एंड कीवर्ड्स, यहाँ पे आ जाओगे आप कीवर्ड्स के ऊपर। अच्छा, ये तो इंटरेस्ट भी है, पर इंटरेस्ट की कैटेगराइजेशन बहुत छोटी है। मतलब आप यहाँ से ब्यूटी में जाते हो तो ब्यूटी में सिर्फ यही ऑप्शन है। क्या ब्यूटी में मेकअप के अलावा और चीज़ें नहीं आती? फैशन ऐसी किधर है इसमें? नहीं है, इसमें कीवर्ड पे आता। आपने जब भी Pinterest पे ऐड चलानी है, आपने चलानी कीवर्ड के ऊपर। आप कहते हैं सर मैं बेचना चाहता हूँ एयरपॉड्स, आप जाएंगे यहाँ पे जाके लिखेंगे एयर, आपने जैसे एंटर किया, एयरपॉड की मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम क्या है, 1 लाख से 5 लाख। Pinterest के हिसाब से ये बहुत कम है, क्योंकि पूरी दुनिया का आ रहा है। फेसबुक पे जो आपके सामने आता था ना, वो रीजनल वाइज आता है, यानी कि एशिया का, साउथ एशिया के साथ आता है। ये पूरी दुनिया का आ रहा है, वेरी लो। इसका मतलब एयरपॉड यहाँ पे अच्छे नहीं चलेंगे। यहाँ पे क्या अच्छा चलेगा, आप आईफोन लिखो जरा। अब एक चीज चेक करना, आईफोन में क्या ऊपर आ रहा है, वॉलपेपर, वॉलपेपर स्टैटिक, वॉलपेपर विंटेज, फिर आ रहा है आईफोन, और फिर क्या आ गया, केस, वॉलपेपर, वॉलपेपर बैकग्राउंड। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या चल रहा है, वॉलपेपर चल रहा है, स्टैटिक्स चल रहे हैं, केस चल रहा है, आईफोन नहीं चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इसे चीजें सेल होंगी, ठीक है। अब इसी तरीके से आप एक एक करके कीवर्ड सर्च करेंगे और यहाँ से आइडिया निकालेंगे कि क्या चीज़ है जो आप बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ म्यूजिक, म्यूजिक एस्थेटिक, म्यूजिक टैटो, म्यूजिक एस्थेटिक्स। आपने क्या करना है, म्यूजिक एस्थेटिक और म्यूजिकल एस्थेटिक, इनके ऊपर काम करना है, या टैटूज पे काम करना है। खाली म्यूजिक पे या इन चीज़ों पे तो सर्च वॉल्यूम ही नहीं आ रहा। यार ना पूछो बार बार मेरे से चाय का, मैंने 2 दफा चाय पी ली, फिर मुझे गर्मी हो जाएगी, ठीक है। और आइसक्रीम वाली ऑप्शन अच्छी थी उन्होंने मुझे। आइसक्रीम मिलती नहीं यहाँ से। हाँ, नहीं आइसक्रीम वाले पास जाएंगे। हाँ,
फोन ही साइलेंट करना, बाकी तुमने हर तरफ चला जाना है, आइसक्रीम वाले पास भी चले जाना है, कॉफी वाले पास भी चले जाना है। मैं चलूंगा जब तुम लोग की 1-1 लाख की सेल आ जाएगी और तुम लोग मुझे टॉफी खिलाओगे, कहोगे सर ये हमने सेल के पैसों में से टॉफी निकाली है, वो टॉफी खाने का बड़ा मजा आएगा। ठीक है, अभी तुम आइसक्रीम खिलाओगे तो मजा आएगा, वैसे आएगा, मजा आएगा लेकिन वो फील नहीं आएगी ना कि यार ये आपने अपनी मेहनत की पैसों की नहीं खिलाई ना, नहीं ऑनलाइन की मेहनत वाली ना। हाँ जी। चलो अब इसको साइलेंट कर लो मेजर। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने यहाँ से कीवर्ड्स निकालने हैं। कीवर्ड के दो फायदे हैं, एक तो जब हमें प्रिंटर से पिन लगानी है वहां पे भी फायदा होगा और एड्स में भी फायदा होगा। आज वापस आज शाम सिर्फ पिंटरेस्ट पे रैंक के लिए, वेबसाइट पे भी आपको हेल्प होगा, लेकिन पिंटरेस्ट का मेजर है, पिंटरेस्ट के अंदर ही सारा। मुझे उनका मशवरा पसंद आया, 3-4 बंदों को पकड़े, पूरी क्लास को चाय पिला दें। मुझे तो गर्मी होगी, सबको गर्मी हो जाएगी, सारे आग बगोला होके जाएंगे फिर। पिंटरेस्ट जो है ना, मेनली डिजाइन की इंडस्ट्री में काम करता है। अगर आप डिजाइन से रेलिवेंट किसी चीज पे काम करें तो पिंटरेस्ट से आपको बहुत सी रीच मिलेगी, और अगर आप नहीं भी काम करते तो आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है, कंपनी की बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, उसकी पिक्चर उठाई, आपने यहाँ पे लगानी शुरू कर। जैसे मैं, अगर मैं करूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं अरफा की पिक्चर्स खींचूंगा बहुत सारी और मैं यहाँ पे लगाना शुरू कर दूंगा, और यहाँ से बहुत सारी ट्रैफिक अरफा के पिक्चर को देख के मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। ठीक है, सेम ऐसी आप किसी भी जगह पे हैं, वहाँ पे कोई खूबसूरत सा मोनूमेंट है, आसपास कोई पार्क है, कोई जगह है, उनकी पिक्चर उठा के आप यहाँ से लगा के वहां से ट्रैफिक लेके आएंगे अपने पास। अब ये डायरेक्ट ऑडियंस नहीं है, ये क्या है, ये रिलेटेड ऑडियंस है। अरफा को देख के जो बंदा आ रहा है, आईटी को समझता है, अरफा को जानता है, उसकी वजह से वो आ रहा है, तो वो रिलेटेड ऑडियंस जरूर है ना, वो डायरेक्ट ऑडियंस है ना ही इनडायरेक्ट ऑडियंस है वो मेरी। ठीक है, उसके आगे मैंने क्या लूप होल बनाया, क्या सिस्टम बनाया, मैं उसके हिसाब से उठा देता हूँ बीच में उसको। ठीक है, अब यहाँ से आपने कीवर्ड उठाया, अब आपने कहा जी म्यूजिक एस्थेटिक्स आपका कीवर्ड है, अब वापस पीछे जाते हैं। पिंटरेस्ट में आपका असल काम ऐड चलाना नहीं है, क्योंकि पिंटरेस्ट की ऐड से आपको कन्वर्जन नहीं आती। याद रखना, असूल याद रखना आपने, पैसा वहां लगाना है मार्केटिंग में जहां से कन्वर्जन आती है शुरू में। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, उसको कहते हैं कैड, CAD, इसको कहते हैं कमर्शियल्स, एडवर्टीजमेंट एंड डायरेक्ट सेल्स। सबसे पहले कंपनी कैड में बनती है, कैड ये मॉडल में चलती है, उसके बाद फिर आप आगे लेके जाते हैं, उसके बाद आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इवेंट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये बाद की चीजें होती हैं। शुरू में आपकी कंपनी कैड में होती है, और आपको पता है कैड में पाकिस्तान के अंदर 16-17 करोड़ की सेल कर जाती है कंपनी से एक महीने में, सिर्फ कैड के अंदर रहते हैं अभी। तो अभी आपका फोकस क्या होगा, कैड स्पेसिफिकली सेल को रिप्रेजेंट करती हुई लगनी, आगे भी कैड ही होती है, ये कैड बात हो रही है सेल के लिए। आपने एड वहां चलाने जहाँ सेल आ रही है, पैसा वहां लगाना जहाँ सेल आ रही है। अभी जब तक मैं समझता हूँ 1 करोड़ की सेल मंथली नहीं उठाते, उससे पहले आप कैड के सेल वाले मॉडल से बाहर नहीं निकलेंगे। उसके बाद फिर आप जाएं, इवेंट कराएं, फ्लेक्स लगवाएं, एक्सपो में इवेंट कराएं, स्टॉल्स लें, फिर समझ में आता है। उससे पहले कैड से बाहर निकालना कंपनी को सूटेबल नहीं होता। फिर पीछे आते हैं, पिंटरेस्ट पे आप गए, आपने यहाँ से क्रिएट पिन किया। पिंटरेस्ट जो है वो आपको एक इंटरफेस दे देगा इस तरह करके। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्रिएट पे जाए, यहाँ पे आप जाके एक इमेज लगा दें। ठीक है, अभी के लिए मैं एक रैंडम पिक्चर लगा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद टाइटल में आपने क्या करना है, आपने वहां से कीवर्ड निकाला, अभी कीवर्ड क्या निकाला है, म्यूजिक एस्थेटिक। अब आपने कहना है, आपने ऐसे टाइटल में इसको यूज करना है कि 2 दफा म्यूजिक एस्थेटिक आ जाए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक एस्थेटिक, बेस्ट बेस्ट म्यूजिक एस्थेटिक इन पाकिस्तान। ठीक है, मुझे पता है इसकी लॉजिक नहीं बन रही कोई भी, बट आपने लॉजिकल सेंटेंस के अंदर इसको एडजस्ट करना। ठीक है, इसके आगे भी आपने कोई इसी तरह से आपने एक लाइन और ऐड करनी जिसमें म्यूजिक एस्थेटिक दोबारा इस्तेमाल हो जाए। और अगर आप थोड़े से क्लेवर हैं तो अब आप क्या करेंगे, आप ये इस्तेमाल करेंगे, म्यूजिकल एस्थेटिक इस्तेमाल कर लेंगे दूसरी दफा। वर्ड सेम है, सिर्फ क्या ऐड हो रहा है, AL का वर्ड यूज हो रहा है, उससे आपके 2 मेजर कीवर्ड्स कवर हो जाएंगे एक लाइन के अंदर। जैसे आपने टाइटल में इनको इस्तेमाल किया है,
कर सकते हैं। आपकी लॉजिक बननी चाहिए, मतलब जब बंदा पढ़े उसको ये फील ना हो कि यार ये भरा हुआ है, ठीक है। द म्यूजिक एस्थेटिक इन पाकिस्तान इज बेस्ट, सो लर्न म्यूजिकल एस्थेटिक, ठीक हो गया। ये एक एग्जांपल है। अब इसकी सेंस एक्चुअली बनती नहीं बनती है मुझे नहीं एग्जैक्ट कंफर्म, लेकिन आपके जो लाइन होगी इसकी सेंस बननी चाहिए, क्योंकि इंसान ने पढ़ना है, रोबोट ने नहीं पढ़ना इसको आगे। जैसे आपने टाइटल में किया है सेम ऐसे आपने डिस्क्रिप्शन में करना है। डिस्क्रिप्शन में थोड़ा चेंज होगा। डिस्क्रिप्शन में आपने 160 कैरेक्टर्स जो होते हैं ना शुरू के, उसके अंदर इसको पूरा करना है, और उसके आगे आप जो मर्जी लिखें। एक सवाल आएगा 160 कैरेक्टर्स क्यों, कोई चीज चेक करना है, गूगल पे जाते हो, ये क्या ऊपर आ रहा है, टाइटल आ रहा है, नीचे चेक करें ये आ रहा है, इसको कहते हैं रिच स्निपेट। ये आगे चल के आपने एसईओ में पढ़नी है चीज। ये जो रिच स्निपेट आता है ये शुरू के 160 कैरेक्टर्स को उठाता है। अगर 160 कैरेक्टर्स में कीवर्ड हो तो क्या होता है, ये देखें बोल्ड हुआ हुआ है, ये देखें ये भी बोल्ड हुआ हुआ है, और ये भी बोल्ड हुआ है। तो गूगल ने बोल्ड किया है इसको, तो गूगल को पता है यार ये 3 कीवर्ड्स के बार बार आए बीच में से। हाँ जी, साइलेंट कर। अभी आप वीडियो मैंने कल दी थी वैसे। हाँ वो मसला हो गया था उसमें। चले अभी आखिरी के 10 मिनट ना ट्राई करते उसको जरा स्पीड में जरा हम निकाल के तो देख लें। अभी आप लोगों को एक्चुअल वेस्ट तो कराया नहीं मैंने, जो कॉर्पोरेट्स में होता है वो तो इतना मुश्किल है, कभी कभी मुझे भी भूल जाता है वो। उसमें मैंने आपको बताया था ना, इन्फ्लेशन कॉस्ट होती है, उसके अंदर आपकी शेल्फ की कॉस्ट अलग होती है, रिटर्न कॉस्ट होती है, ठीक है। उसके बाद टैक्स कॉस्ट अलग पड़ती है आपको, वो सारी कॉस्टिंग अलग अलग होती है और वो चेंज हो रही होती है। जैसे आज टैक्स 7% है, कल 4% हो गया, आज रिटर्न 10% है, कल 5% हो गया। समझ सकता हूँ। अच्छा जी, आप लोगों ने 160 कैरेक्टर्स के अंदर डिस्क्रिप्शन ऐड की, उसके बाद आपने नीचे आना, यहाँ पे चेक करो एक ऑप्शन आ रही है लिंक की। तो पिंटरेस्ट से एक्चुअली आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए www.abc.xyz। ये किसकी डोमेन है, एक्स किधर के भाई, वाई जी, ये किसकी डोमेन है, हाँ किस कंपनी की डोमेन है ये अल्फाबेट के नाम से कंपनी है, क्योंकि गूगल को ऑन करती है, उनकी वेबसाइट का नाम है abc.xyz। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ के आना है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि मेटावर्स क्यों रखा नाम फेसबुक ने, और गूगल ने अपना नाम अल्फाबेट क्यों किया, बताना था मैंने। तो मैं मुकर गया फिर इसको सर्च किया था, आप लोगों ने सर्च किया था इसको, ऐसा कि नहीं किया था। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में कैलकुलेशन हमने करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने डोमेन लिखी, ऊपर आपने कीवर्ड ऐड किया, उसके बाद आपने कर देना, आपने इसको कर देना पब्लिश। एक दिन के अंदर आप 200 पिन्स अपलोड कर सकते हैं। आपका काम ये होगा कि आप एटलीस्ट 20 to 30 पिन्स डेली लगाएं। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक ट्रैफिक आती है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहाँ की आती है, ये आते हैं यूरोपियन कंट्रीज की। यूरोपियन कंट्रीज में स्पेसिफिकली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, इनकी फीमेल्स जिनकी एज 25 से 30 है, उससे ऊपर की एज की खवातीन सबसे ज़्यादा यहाँ पे आती है। तो अगर आप उनको टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ से आपको बड़ी अच्छी ऑडियंस मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, पिंटरेस्ट को यूज़ करना लाजमी है, क्योंकि इससे आपकी एसईओ भी हो रही है। आप नेक्स्ट मॉड्यूल में जब एसईओ पढ़ेंगे तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बजाय आप इस पर फोकस कर लेंगे, आपको ज़्यादा जल्दी ऑडियंस मिल जाएगी इसके अंदर से। पिंटरेस्ट के बाद
अगर आपको एक क्लाइंट आता है जो कि फोटोग्राफी के अंदर इन्वॉल्व है, फोटोग्राफी का बिजनेस करता है या इमेजेस के साथ उसका कोई काम है, तो एक और वेबसाइट है फ्लिकर। ठीक है, आपका अकाउंट वहां पे भी लाजमी होना चाहिए। यहाँ पे फ्लिकर एक पोर्टफोलियो वेबसाइट की तरह काम करती है। यहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो, जो आपका जो क्लाइंट होगा वो अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे लगा के मार्केट में शेयर कर सकता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई आर्टिस्ट आ जाता है जो कि अपनी पेंटिंग्स ऑनलाइन सेल करना चाहता है, या कोई बंदा आ जाता है जो कि एनएफटी सेल करना चाहता है, उसके लिए एक वेबसाइट है, उसका नाम है डेविएंट आर्ट। जी जी। हम्म, मैं आपको बताता हूँ एनएफटी वाला भी। ठीक है, डेविएंट आर्ट पाकिस्तान में हो चुकी है बैन, क्योंकि हमारे शहजादे लोगों ने क्या किया, इंटरनेट से उठाई पिक्चर्स और यहाँ लगानी शुरू कर दी। अब लोगों को क्या पता कि इन्होंने खुद बनाई है कि नहीं, लोगों ने खरीदना शुरू कर दी। तो जब कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट आई, वीपीएन से ऑन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ मैं वीपीएन को क्लिक करूंगा, यूएसए का वीपीएन ऑन करूंगा और इसको मैं प्रोसेस करूंगा। क्योंकि वीपीएन जरा ये स्लो होते हैं तो जरा स्लो स्लो खुलती है वेबसाइट। तो अगर आपको इस पे काम करना है तो आपको एड्रेस जो ऐड करना है वो या तो यूके का ऐड करना है या यूएसए का ऐड करना है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से इसको बनाओगे, पहली बात तो बनता नहीं है, बन जाएगा तो आपको इसमें पेमेंट नहीं आती इसमें से। ठीक है, बट आप यहाँ पे देखो तो ये सारी डिजिटल आर्ट्स हैं जो कि यहाँ पे सेल होती हैं, और डिजिटल आर्ट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनएफटी भी कहते हैं। बट एनएफटी ये नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा वीपीएन जो है ना वो स्लो कर देता है ये। एनएफटी असल में एक्चुअली क्या होती है, नॉन फंजेबल टोकन होते हैं। फंजेबल क्या होता है पता है किसी को? फंजेबल कहते हैं कोई भी ऐसी चीज जो कि डुप्लीकेट हो जाए या उसमें मिलावट आ जाए। तो ये नॉन फंजेबल टोकन है, यानी कि इसमें ना तो कोई चेंजिंग होती है, ना ही इसके अंदर कोई वेरिएशन आती है। अब जरा कॉन्सेप्ट समझना आपने, इंटरनेट के ऊपर एक बहुत बड़ा मसला है जो कि बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। उसको हल करने के लिए 3 टेक्नोलॉजीज हैं जो कि दुनिया में काम कर रही है। मसला आपको बताता हूँ। दुनिया में एक बंदा अपनी लाइफ के अंदर 16 पीटाबाइट का डाटा यूज करता है, जिसमें फेसबुक का अकाउंट, उस पर आप जो पिक्चर लगाते हैं, वीडियो लगाते हैं, उस पर इतना सारा डाटा है ना, वो इतना सारा डाटा किसी सर्वर में स्टोर होता है। जिस स्पीड से डाटा बढ़ रहा है दुनिया में, एक टाइम आएगा कि दुनिया में बंदों के रहने की जगह कम हो जाएगी और सर्वर बन जाएंगे ज्यादा, इतना डाटा स्टोर नहीं हो सकता। तो इसके 2 सोल्यूशन निकाले दुनिया ने। एक निकाला है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में क्या है, जो सिस्टम इंसान इस्तेमाल कर रहा है उसी सिस्टम में जो डाटा है वो सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होता है और वो डाटा ऑनलाइन चला जाता है। इसका मतलब सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है, और आप ये यूज भी कर रहे हैं यू टॉरेंट की शक्ल में। यू टॉरेंट में कोई सर्वर नहीं है, अलग अलग लोगों के लैपटॉप में से डाटा फेच करके वो आपको पीयर टू पीयर या लेड टू लेड आपको डाटा दे देता है। एनएफटी में वो क्या कर रहे हैं, जितने भी दुनिया के डिजाइन हैं उन सबको रजिस्टर कर रहे हैं। एक टाइम है कि जब नए डिजाइन आने बंद हो जाएंगे तो सारे पुराने डिजाइन एक जगह रजिस्टर हो गए, उन सारे डिजाइन को एक जगह पे सेव कर लिया। उसके बाद सिर्फ क्या होगा, आप कोड लिखेंगे, वो डिजाइन वहां से उठा के आगे आ जाएगा और आप इसको इस्तेमाल भी करें। इमोजीज क्या है, इमोजीज एक सर्वर में डाटा पड़ा हुआ है, आप उसको यहाँ से कॉल करते हैं, एंटर करते हुए इमोजी चला जाता है, जबकि एक्चुअली में इमोजी नहीं जाता उसके फोन से। एक्चुअली में वो कॉलर और ऐसा स्माइल का साइन जाता है। वो जब उसके फोन में जाता है तो इमोजी की तरह दिखता है वो, क्योंकि उसके अंदर पीछे डाटा कोड हुआ हुआ है। अब इसी के लिए एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं, वो है OpenSea.io। ये दुनिया की सबसे बड़ी एनएफटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एनएफटी बेच सकते हैं। अब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको थोड़े से आइडियाज भी मिल जाएंगे कि आजकल एनएफटी कौन सी बिक रही है। ठीक है, अब ये चेक करो, एनएफटी के रेट्स भी आ रहे हैं। जैसे ये एनएफटी, अच्छा हमने कुछ और खोली थी, चलो खैर ये इस पे आ जाता है। अच्छा, अब ये आपके सामने एनएफटीज ओपन हो गई हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो ये एनएफटी जो है वो 0.1 इथेरियम की आप परचेज कर सकते हैं। अब 0.1 ETH जो है ना कितने होते हैं, इसको हम हिसाब लगाते हैं, $16 होते हैं, उसने लिखा हुआ है यहाँ पे। और $16 पाकिस्तानी कितने बनते हैं, वो बनते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5000 रुपीज। तो अगर आप ये वाला डिज़ाइन बना सकते हैं इसी तरह का, और ये डिज़ाइन बना के आप लगा देते हैं तो आपको इतने तक की वैल्यू की आप ये बेच सकते हैं। अब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी एनएफटीज मिलेंगी। बुर्ज खलीफा की एनएफटी बिक चुकी हुई है, एम्पोरियम मॉल की एनएफटी बिक चुकी है, मीनार पाकिस्तान की एनएफटीज बिक चुकी हुई हैं। हर तरह की एनएफटीज ऑलरेडी बिक चुकी है, मेजर जो एनएफटीज है। अब आज के लोग जरा न्यू आइडियाज लेकर आ रहे हैं, जैसे ये चेक करो जरा, ये किसी ने पैटर्न्स बनाए हुए हैं उसकी एनएफटीज बेच रहा है ये।
अभी इसकी NFT जो है, अच्छा इसकी NFT बहुत महंगी है। अब ये जो भी डिज़ाइन है इतना ज़्यादा महंगा क्यों है, ये जो डिज़ाइनर होगा वही समझ सकता है कि इसमें ऐसे महंगा एक्चुअली है क्या। ठीक है, लेकिन ये NFT $700 की, और ये चेक करो इस NFT की प्राइस जब लॉन्च हुआ था तब ये थी, और करते 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 इसकी NFT की प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, अब नीचे पूरा लिखा हुआ आ रहा है, ये चेक कर जरा। इस NFT को किसी ने 56 मिनट पहले परचेज किया है इतने में, उससे पहले जिसके पास उसने इतने में लिया था, ये पूरी डिटेल आ रही है, क्योंकि प्लॉट तो एक ही है, अब वो शिफ्ट हो रही है उसकी ओनरशिप बीच में से। ठीक है, तो इसको अगर आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि NFT कैसे काम करती है। ठीक है, आप यहाँ पे आके अपनी NFT भी बेच सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, आपका एक क्लाइंट आता है, वो कहता है मैंने रशिया में मार्केटिंग करानी है। तो रशिया में आप डायरेक्टली मार्केटिंग नहीं कर सकते, तो रशिया में एक क्लोन है फेसबुक का जो कि काम करता है, उसका नाम है वीके। तो आप उसका अकाउंट कहाँ बनाएंगे, वीके पे बनाएंगे। अच्छा, ये भी ब्लॉक है पाकिस्तान में। जो अच्छी वेबसाइट होगी ना वो पाकिस्तान में ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, जिस तरह से आजकल लोग यूट्यूब पे कर रहे हैं ना काम, CPM वाला, बहुत जल्द यूट्यूब भी बैन हो जानी पाकिस्तान में, फिर दोबारा डेली मोशन पे आ जाएंगे हम लोग। अच्छा, अगर आप जरा गौर करेंगे तो आपको सिमिलैरिटी नजर आएगी फेसबुक के साथ इसकी। ये बिल्कुल फेसबुक की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें एक फ़र्क है। फ़र्क ये कि इसमें एड्स मैनेजर नहीं है, ना ही एड्स चलाने का सिस्टम है। तो आपने जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग पढ़ी थी फेसबुक में, टारगेट एडिंग, स्क्रैपिंग, और क्या पढ़ा था, क्लोनिंग, फेक आईडी, ये पांचों टेक्निक इस पे काम कर जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा इस पे कोई काम नहीं करेगा आप। ठीक है, ऐसे ही आपको कोई बंदा आ जाता है, वो कहता है चाइना में काम करना है, चाइना में प्लेटफॉर्म है QQ। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसका अकाउंट बनाएंगे QQ पे, और QQ के ऊपर मार्केटिंग करेंगे, लेकिन इसके लिए चाइनीज आनी चाहिए, VK के लिए रशियन आनी चाहिए आपको, और इसके लिए आपके पास आपको चाइनीज आनी चाहिए। चाइनीज दुनिया की सबसे मुश्किल 3 लैंग्वेज है, तो सीखने में आपको बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ऐसा क्लाइंट ना उठाना इसके लिए लैंग्वेज सीखते सीखते आप भी बुढ़े हो जाए। ठीक है, आपको पता है चाइनीज लैंग्वेज में 80,000 करेक्टर्स होते हैं, फिर आप करेक्टर समझने में ना कहते हैं 1 महीना लग जाता है। और जो जैसे चाइनीज कायदा होगा ना, जो भी 80,000 वर्ड्स होंगे जिनको आपको समझना है। कोरियन बड़ी मजे की लैंग्वेज है। कहते हैं आपको एटलीस्ट 6 लैंग्वेजेस आनी चाहिए। 6 लैंग्वेज क्यों आनी चाहिए, क्योंकि 6 स्टैंडर्ड्स हैं लैंग्वेजेस के। एक है इंग्लिश स्टैंडर्ड, इसमें आपकी अमेरिकन इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच ये आती है, एक आपको वो आनी चाहिए। एक आपकी अरबिक लैंग्वेज सीरीज है जिसमें उर्दू है, वो हमें ऑलरेडी आती है। ठीक है, इस तरह से ग्रीक है, उसकी एक से उसमें पर्शियन वगैरह वो सारी आती हैं। एक आपको आती है चाइनीज और जापानीज, ये न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर बनी हुई है। इस तरह से ये 6 लैंग्वेज होती हैं, आनी चाहिए आपको। इनका फायदा ये होता है कि आप जितनी ज्यादा लैंग्वेज जानते हैं उतनी ज्यादा पर्सनैलिटीज पोजेस कर सकते हैं। आप जाके स्टडी कीजिएगा कि लैंग्वेज से पर्सनैलिटी कैसे पोजेस होती है, आपको समझ में आ जाएगी क्या होता है। जैसे अगर आप कॉफी ज्यादा पिए ना, तो आपका पैंट कोट पहनने का दिल ज्यादा करता है। ठीक है, और वो एक पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है उससे, आपकी ज्यादा कॉफी पीने से। चाय पीने वालों का अलग सीन होता है। ठीक है, चाय पीने वाले जरा रफ रहते हैं, तो जो ज्यादा चाय पीता है उसकी शक्ल से पता चलता है वो रफ है। ये उस ड्रिंक का कमाल है। ठीक है, जो रेड बुल ज्यादा पीते हैं, ठीक है, उनका भी ऐसे कुछ ना कुछ होगा पर्सनैलिटी शिफ्ट। तो आपकी लैंग्वेजेस का सबसे ज्यादा असर होता है आपकी पर्सनैलिटी पे। अगर मैं अभी इंग्लिश बोलना शुरू कर दूं ना, तो 1-2 महीने बाद मेरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, उस लैंग्वेज की वजह से। उस लैंग्वेज की कुछ खसूसियत होती है। ऐसी अगर आप जादू मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आप काला जादू वाला भी शुरू हो जाते हैं, तो आपको जो बंदा काला जादू करता है उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो इसलिए लैंग्वेज बहुत इम्पैक्ट करती है आपको। हम कर सकते हैं, लेकिन हमने एड्स में जो सीखा हुआ है, तो हम वहां से करेंगे। डन हो गई जी यहाँ तक। अब ये जो इतनी चीजें आपको बताई है ना, ये क्यों बताई है आपको मैंने। आपके पास क्लाइंट आया, क्लाइंट आपके पास आया 3 मंथ्स का माइंड सेट लेके। पहले 3 महीने में जरूरी तो नहीं ना आप पहले हफ्ते में सेल दे दें उसको। बातें ना करो पीछे, यार तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं सारे यार, क्या तुम
जो है ना 1 लाख की सेल करो, उनको दिखाओ यार 1 लाख की सेल की मैं बातें कर सकता हूँ यार, तुमने भी नाक ही कटवा दी यार सबकी। अच्छा जी, अब जरा समझ लीजिएगा, आपके पास क्लाइंट आया, क्लाइंट ने आपसे डील किया कि यार मैं आपको 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ, आपने उसको हर हफ्ते जब तक सेल नहीं आती आपने इसमें से कुछ ना कुछ उसको बना के दिखाते रहना, ताकि वो तसल्ली रहे इसको यार कि काम चल रहा है। ठीक है, इसमें अभी और भी बहुत सारी चीजें जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये सारी आपकी सपोर्टिंग एजेस होते हैं। ठीक है, अभी का ये पार्ट छोड़ो, मैं आगे इसकी चीजें थी वो मैं छोड़ के नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी वापस आते हैं, कल की ऑडिट में मसला आ रहा था कुछ लोगों को, वो मसला एक दफा मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या इसमें इशू आता है। प्रैक्टिकली नहीं किया ना। हम्म हम्म। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ, हम लोग एक्चुअली कर रहे हैं कोर्स, मेरा असल मकसद तो ये है कि आप अपना काम ही करें, पर डेफिनेटली आपने मार्केट में भी जाना है, हर कोई सेल तो नहीं कर रहा होगा, जिसने मार्केट में जाना है उसको एटलीस्ट पता हो कि ऑडिट कैसे होना है। दूसरा इसका फायदा है कि आप अपनी कंपनी का ऑडिट करें, इस तरह से आपको पता चलेगा कि मार्केट के हिसाब से आप कहाँ पर लाई कर दें, क्योंकि ऑडिट तो बिल्कुल मार्केट के हिसाब से हो रहा है, तो आपको दोनों जगह एज फायदा होगा उसमें। ठीक है? जिनको क्लियर नहीं होता उनको मैं जरा फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखा समझा देता हूँ कि कल क्या इसमें था मसला। ऑडिट में सबसे पहले आपने क्या किया था, आपने उसका एड्स का ऑडिट निकाला था, कितनी एड्स चल रही हैं, कितनी उसकी चल रही हैं, आपने उसके हिसाब से कैलकुलेशन की हुई है आपने ऑलरेडी। दूसरा, कल मैंने 2-3 फॉर्मेट दिखाए थे, जिसके अंदर आपने क्या किया था, उसके कितने फॉलोअर्स हैं, ठीक है, फॉलोअर्स हैं, कितने लाइक्स हैं, ठीक है, कितनी पोस्ट्स हैं, ठीक है, क्या रीच आ रही है, वो हमने सारा कैलकुलेट किया था, जिसकी बेस पे हमने उसको एक प्लान दिया था कि अगर आप कहते हैं सिर्फ हमसे सर्विस लेनी है तो हम लेंगे एज ए प्रोजेक्ट बेस, जिसमें आपको सारे टास्क कंप्लीट करके देंगे। जिसमें सेल की बात आई थी उसमें मैंने कहा था आप कमीशन चार्ज करोगे। इसका जो नेक्स्ट मॉडल होगा वो होगा कंसल्टेंट का, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट मॉडल होगा आपका डिजिटल पार्टनर का। ये 4-5 हमने ये डिस्कस किए। हम्म, सेल लेंगे। अच्छा, कंसल्टेंट समझाता हूँ मैं जरा। अच्छा, बड़ी कंपनीज में क्या होता है, मैं लाइमलाइट के अंदर एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब लाइमलाइट के अंदर क्या सीन होता है जरा आपको समझाता हूँ। राइट लिख दिया। ये आ गया। अच्छा, अब लाइमलाइट के अंदर क्या सीन है, लाइमलाइट की अपनी एक टीम है जो कि 20 से 25 लोगों की टीम है। आपको भी पता है, आप अगर एक एम्प्लॉय हायर करो जिसकी सैलरी 50,000 है, 1 लाख भी चलो, उसका जो नॉलेज होगा ना वो एक टाइम के बाद खत्म होता जाएगा। तो न्यू नॉलेज को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पिछले नॉलेज को आपको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, न्यू नॉलेज लाना पड़ेगा। बट क्या अगर लाइमलाइट सिर्फ यही काम करता रह जाए तो लाइमलाइट क्या आगे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अब लाइमलाइट क्या करता है, जो उनको इन्फ्लेशन पड़ा, नॉलेज इन्फ्लेशन पड़ा, उसके लिए वो क्या करते हैं, वो कंसल्टेंट ऐड करते हैं। अब फॉर एग्जांपल लाइमलाइट एक महीने में ऐड रन करता है 1 CR की, वो एक ऐसा कंसल्टेंट लेके आता है जो कि किसी और ब्रांड के या किसी और कैटेगरी में 2 CR की सेल, 2 CR की एड चला रहा है, तो उसके पास फ्रेश नॉलेज होगा जो कि उनकी टीम के पास नहीं है। अब लेट्स सपोज एक कंसल्टेंट बिठा दिया उसने बैग्स के ऊपर, उस कंसल्टेंट का काम ये है कि उसने सिर्फ ये बताना है कि कौन सा बैग लॉन्च होना चाहिए, किस बैग की एड चलानी है और उसके अंदर कितना डिस्काउंट देना है। इमेजिन कर लेते हैं ये वाला बैग लगाया 2700 का, ये बैग की सेल ही नहीं आ रही, इसमें कसूर किसका है, कंसल्टेंट का। अब कंसल्टेंट इसमें अपने आइडियाज लगाएगा, अच्छा अब ये कर लेते हैं, अब वो कर लेते हैं, अब ये। अब इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। लेट्स सपोज मैं आपको कहूँ यार ये कमरा बड़ा गंदा है, सब लोग सफाई करो। ये वाली बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कौन सा सफाई करनी है, मैंने तो आपको कह दिया आपकी जिम्मेदारी है। अगर मैं जी मुझे ही साफ करना पड़े कमरा तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा नहीं नहीं यार कमरा तो बहुत साफ है यार, बड़ा अच्छा, ये देखो चमक रहे हैं शीशे, क्रिस्टल क्लियर। बट अगर आपने करना होगा और कंपनी मुझे कह रही है कि यार आपने करवाना है, तो मैं तो कहूँगा यार ये करो,
और अगर आप नहीं करोगे तो आपको कंपनी पेनल्टाइज करेगी और कंपनी मुझे बेनिफिट देगी। अब इस बैग के पीछे जब वो स्ट्रेटजी लगाएगा तो स्ट्रेटजी किसी की होगी, एग्जीक्यूशन टीम करेगी, तो उनका जो नॉलेज है वो भी इन्फ्लेट नहीं होगा। और कंसल्टेंट कितने का मिलता है? 50,000 का, 1 लाख का। आपके एक बंदे की सैलरी जगह आपने कंसल्टेंट रख लिया, आपकी पूरी टीम अपडेट हो गई। जहाँ पे आपने हर महीने 2 बंदे निकाल के 2 बंदे नए डालने थे, आपने एक डाला बंदा। अच्छा, अब आपने गेम क्या खेली उसके साथ? आपने उसको, यार आपका रवैस आ रहा है, 200% का, मतलब 200% ऊपर ला रहे हैं। आप उसको कहते हैं यार इसको आपने लेके जाना 400% पे। अगर 200% पे रहेगा तो मिलेगी आपको 50,000, और 400% पे गया तो आपको मिलेगा 1 लाख, 500% पे जाएगा तो मिलेगा आपको 2 लाख कमीशन। और अगर आप इसको लेके चले गए 200 को 150, तो आप फारिग हैं, क्योंकि आप कंसल्टेंट, आपको सा परमानेंट एम्प्लॉई है ना, आपको कंपनी ने बेनिफिट्स देने, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है। तो कंपनी अपने एंड में बहुत खुश है, कंपनी सबसे ज्यादा खुश है कंसल्टेंट को रखते हैं। और आपको क्या फायदा? आपने लाइमलाइट का प्रोजेक्ट पकड़ा, आपने 2 बाहर से और पकड़ लिया, आपने 4 और पकड़ लिए, 2 अपने शुरू कर लिए, तो आपके अपने दोनों चल रहे हैं, आप वहां से लर्निंग कर रहे हो, और जो बाहर है उन पे आप टेस्टिंग कर रहे हो। ठीक है, मैंने अभी नई चीज सीखी डी टारगेटिंग में। मैं गया, मैंने अपने उस पर अप्लाई की, वो चल गई। तो जो वो चल गई, रोएस भी बढ़ गया, मेरे पैसे भी बढ़ गए, और मुझे पता चल गया काम भी चलता है। तो मैं वापस अपने काम पे, और मैंने अपने काम पे भी इंटीग्रेट कर दिया। मैंने आपको शॉपिफाई वाला बताया था, ठीक है। शॉपिफाई के लिए मैंने अभी इनको एक कंसल्टेंट रेफर किया, इसने कहा कि मैं आपको कीवर्ड्स मैं पूरे करके दूंगा, और मैं आपसे 11 लाख रुपीज चार्ज करूंगा टोटल इस सारे के, ठीक है। उसको डील डूल करके कोई 8 लाख तक ले आया वैसे तो अभी तक, ठीक है। अब वो जो 8 लाख पे कंपनी देगी, मेरे सामने प्रोसेस होगा, मैं भी सीख लूंगा, क्योंकि एक्सप्लोर मैंने किया था। लेकिन एक्सप्लोर के बाद पेमेंट भरी कंपनी ने, और मैंने भी सीख लिया। अब वही काम जो मैंने एक जगह सीखा, मैं बाकी 10 जगह अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि हर जगह पे जब रिवाइज बढ़ेगा मेरे पैसे बढ़ जाएंगे। और मैंने कौन सा एग्जीक्यूशन करनी है? एग्जीक्यूशन तो कंपनी ने करनी है भाई। मैं तो जाके कहना यार ये काम है, ये कर दें, इतने पैसे दे दें, दैट्स इट। ठीक है, नहीं देंगे मैं उनके गले पड़ जाऊंगा कि यार आपने मुझे कंसल्टेंट रखा हुआ है, अब मैं आपको कंसल्ट कर रहा हूँ, आप लगा दीजिए पैसे। तो दिस इज हाउ कंसल्टेंट वर्क्स, ठीक है। कमीशन वाला तो बड़ा सिंपल सा है, आप सेल करेंगे, उस पर कमीशन आएगी, आप ऐड चला रहे हैं पीछे, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है, उसमें टास्क लिखे हुए हैं, आपने वो टास्क कंप्लीट करने हैं, डन। अच्छा, रोएस में अगर किसी को इशू आता है, रोएस में मैं आपको बताता हूँ। रोएस में फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट ली 3000 पीस की, आपने बेची उसको 5000 पीस का, आपको बीच में से मार्जिन आया 2000 पीस का। अब ये एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपने ऐड चलाई 500 रुपए की, तो 500 डिवाइडेड बाय, गलत हो गया, 2000 डिवाइडेड बाय 500 इक्वल टू कितने बन गई है? 25%। 500 की ऐड चली है, 500 की ऐड चलने के बाद एक से लाई लो, क्या क्या? अच्छा, सेल आप लोग है नहीं, आप लोग आगे हंसी जाए, जहाँ से 2000 आए भाई 500 डाला मैंने। हम्म हम्म, ये कल लिखा था हमने पूरा। हाँ, ये कल कल की रिकॉर्डिंग दे दी मैंने आप लोगों को। अच्छा हाँ, स्क्रीन वाला मसला है, अच्छा हाँ। चलिए मैं आपको आज की हो रही है, ये 2000 आ गया आपका मार्जिन फ्रॉड में से, ये 500 रुपए की चल गई ऐड, तो आपको पीछे कितना बचा टोटल? आपको 75% बच गया ना। तो इसका जो रिवर्स निकलेगा वो कोई 750 समथिंग कुछ निकलना चाहिए, क्योंकि आपने काफी ऊपर किया। अच्छा, अब इसके अंदर ये है सादा रिवर्स, जो सिंपल तरीके से निकालेंगे आप। अब और भी रिवर्स की चीजें, क्या एक प्रोडक्ट के पीछे सिर्फ 500 रुपए यही कॉस्ट है? नहीं ना, अगर कंपनी में 10 लोगों की सैलरी जा रही है, बिजली का बिल जा रहा है, पानी का बिल जा रहा है, उसकी भी डिवीजन होगी, ठीक है। अगर आपकी 200 सेल्स आई हैं और आपका खर्चा हुआ है 4000 रुपए का, तो ये 4000 डिवाइड होगा 200 पे, और वो कॉस्ट भी यहाँ पर आएगी, और उसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर रियल रोएस मिलेगा, और वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 3 मिनट तो लीगली है हमारे पास, और इलीगली हमने 5 मिनट और लेने हैं आज, ठीक है। इसमें क्या स्ट्रक्चर होगा हमारा, कि ये सारी कॉस्ट यहाँ पर डलेगी, और उसके बाद आप रोएस निकालेंगे, ठीक है।
अब हर कंपनी का अलग होता है, कोई कंपनी आपसे ये चीज़ें शेयर नहीं करती है, जैसे लाइमलाइट मुझसे शेयर नहीं करता। लाइमलाइट मुझे नहीं बताता कि उसकी फिजिकल कॉस्ट क्या है, उसकी सैलरी क्या है, मुझे नहीं बताता वो। उसने मुझे सिर्फ एक एक्विजिशन कॉस्ट बताई भी है, क्या इतनी एक्विजिशन कॉस्ट हमारी टोटल है, इसको आपने हर प्रोडक्ट में ऐड कर देना है। अब वो कैसे निकाली इसने मुझे नहीं बताया आज तक। मैं वो ऐड करता हूँ, अपनी ऐड की प्राइस ऐड करता हूँ, उसके बाद मैं उसको रिवाइज निकाल के देता हूँ, यार दिस इज द रिवाइज। अब हर कंपनी का अलग स्ट्रक्चर होता है, कोई कंपनी कहती है कि ऐसे नहीं करना, कोई कंपनी ऐसे करना, और वैसे असल में होना ये चाहिए कि आप ऐड करके निकालें, क्योंकि ये कॉस्ट जो देनी है ना किसी ने, तो ये कॉस्ट आप देंगे तो एक्चुअली तो यही निकलता है, ये कॉस्ट को माइनस करने के बाद बीच में से। ठीक है, इस तरह से आपका रिवाइज कैलकुलेट होगा। अब आप में से जिनकी सेल आई है वो लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि वो किस लेवल पे। अभी बहुत कम ही लोग होंगे जो कि अच्छे रिवाइज पे होंगे, कुछ लोग माइनस में भी होंगे रिवाइज में। ठीक है, तो वो बस आगे आपने देखना है कि वो उसको आपने ठीक करना आगे चल के। ठीक है, आप लोगों को आगे के इस वीक के टास्क समझा देता हूँ मैं। इस वीक का सबसे पहला जो टास्क है वो ये कि आप लोग अपनी एड्स को एक दफा दोबारा मॉनिटर करेंगे। मेजरली पाकिस्तान के अंदर जो सैलरीज आती हैं वो 3 डिविजन्स में आती हैं। एक आपकी सैलरी आती है 1 तारीख को, वो सबकी आ चुकी हुई है। एक आती है फर्स्ट फ्राइडे को, मजे की बात है 1 तारीख को ही फर्स्ट फ्राइडे था। उसके बाद बाकी लोगों की आती है 10 तारीख को, यानी कि कल की तारीख में पाकिस्तान में तमाम जॉब तक वाले लोगों के पास सैलरीज मौजूद होंगी। दिस इज द बेस्ट टाइम टू रन एन एड, क्योंकि आपको मैक्सिमम सेल्स आप पिक कर सकते हैं। दूसरा, ना तो इस महीने में ईद आ रही है, हाँ 10, लेकिन मंडे को मिलेगी ना सैलरी। इस वीक में ना, इस मंथ में ना तो कोई ईद आ रही है, ना ही कोई ऐसा इवेंट आ रहा है जहाँ पे मैसिव बाइंग होनी है। वो किस डेट पे, बहुत आगे वो 12 रबी पे तो बाइंग तो नहीं होती, नए कपड़े वगैरह ये इस तरह का शॉपिंग होती। नहीं मिलाद होते हैं लेकिन शॉपिंग नहीं होती, मतलब गिफ्टिंग शिफ्टिंग ये वो चक्कर तो नहीं होता। अच्छा वापस आते हैं। कल यानी कि सबसे बेस्ट टाइम होगा आपकी एड्स चलाने के लिए। जिन लोगों की एड्स की सेल्स आ गई हैं उनके लिए तो कंपलसरी है कि वो कल हर हालत में ऐड चलाएं दोबारा और अपनी सेल्स को कंटिन्यू करें, ताकि उनका रवैया थोड़ा सा बेहतर हो। जिनकी एड्स नहीं लगी हैं वो आज ही रात बैठ के ऐड चलाएं। ठीक है, आज रात चलाएं ताकि वो एक भी घंटा मिस ना करें बीच में से। ठीक है, सब लोग क्या करेंगे 11 से लेके टिल 14 तक सब लोग ऐड चलाएं दोबारा से। जिन लोगों की हंटिंग का मसला था दोबारा हंट करें। ठीक है, जो भी इशू था उसको कंसल्ट करें, उसको ठीक करें। किसी का कोई इशू आ रहा है कि जी ग्रुप में है या वो है, उसको अब आप आज आप लोगों की क्लासेस में आप लोगों की सेल्स थोड़ी कम है, उसको इंडिविजुअल लेवल पर रखते हैं, उसको सॉल्व आउट करें। जो स्टार्टअप आपको लगता है सर ये नहीं चल रहा उसको क्लोज कर दें। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इसलिए लिंगर ऑन करें कि हमने सर को कह दिया था तो हमने चलाने नहीं। अगर एक चल रहा है और कुछ लोग उसमें जुड़ना चाहते हैं उसमें जुड़ दें, उसको बढ़ा लें। एनुअल टाइम मैंने आपको बताया, मैं ग्रुप से ही पूछूंगा सेल्स कितनी है, कैसे है ये स्टोरी कोई नहीं पूछेगा। आप प्राडो से उतरे कोई बंदा नहीं पूछेगा आपके मैट्रिक में नंबर कितने थे। प्राडो से उतरे बस ठीक है, बहुत इतना ही काफी है। तो मुझे भी चाहिए सेल्स चाहिए, इसको आप डिस्कस करें। पहला काम जो आपने करना है एड्स पूरी करनी है। दूसरा जो काम आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट वीक के अंदर अपने पेजेस चेक करवाने हैं। ठीक है, हमारा जो था ना वेब बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीक में हमारी बाकी चीजें आ रही हैं तो वो बाकी चीजों के हिसाब से आएंगी। ठीक है, सो आप लोगों ने अपना फेसबुक का पेज, फेसबुक, लिंक्डइन, ठीक है, और पिंटरेस्ट, ये 3 पेजेस आप लोगों ने सबने मुझे चेक कराने अपने ब्रांड्स के। ये अदर देन सेल है, ये सेल आई है नहीं है, ये तो आपका क्लास वर्क था, तो ये आपको मुझे लाजमी चेक कराना बीच में से। डन। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज है ये जरा मुश्किल चीज है, आपको मैं लगाऊं। आगे हम लोग जा रहे हैं मोबाइल वेब प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए तैयारी करवा रहा हूँ आपको मैं। ये वाला पूरा हफ्ता आप लोगों ने क्या करना है, आपने फेस की एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, फेस एक्सरसाइज आप जाएंगे। ठीक है, इस तरह की होती है फेस एक्सरसाइज। कोई भी यूट्यूब वीडियो जो आपको पसंद आती है उसको आपने देखना है और आपने एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, ये भी नहीं है, इस तरह की करनी है। हाँ?
बताता हूँ मैं स्टोरी बताता हूँ। इंस्टाग्राम पे ना आगे आप लोगों ने वीडियोस लगानी है। अगर इंस्टाग्राम पे आपकी वीडियोस अच्छी नहीं लगेंगी तो उस पर वीडियोस नहीं आएंगे। ठीक है, तो एक तो आपने फेस की एक्सरसाइज करनी है, पहला काम। दूसरा काम आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में जब आप लोगों ने आना है, कोशिश कीजिएगा कि 1 चम्मच हनी का या गर्म पानी के गरारे या डिस्प्रिन वाले पानी के गरारे, तीनों में से एक काम लाजमी करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि गला से कैसे आवाज निकालनी है। ठीक है, डायाफ्राम, साउंड कार्ड और टंग को कैसे इस्तेमाल करना है। आपकी आवाज जितनी अच्छी होगी, जितनी सुरीली होगी, उतनी आवाज अच्छी आएगी माइक में। फेस एक्सप्रेशन क्यों करा रहा हूँ, बड़ी दफा आपने देखा ड्रामों में नए बंदे आते हैं, उनके एक्सप्रेशन ही नहीं निकलते और वो ऐसे लगते हैं यार ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऐसी जब आपकी वीडियो लगेगी, एक्सप्रेशन नहीं आएंगे तो लोग आपकी वीडियो नहीं देखेंगे। तो ये एक्सप्रेशन करने इसलिए लाजमी है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने मोबाइल की चार्जिंग करके आनी थोड़ी सी। ठीक है, कम से कम 20 से 30% मोबाइल की चार्जिंग होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर 100% कर लो तो बड़ा ही अच्छी बात है। पहली बात ये, दूसरी बात गरारे, और तीसरी बात फेस के एक्सप्रेशन की तैयारी करनी है आपने। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बेसिक वीडियो कैप्चरिंग कैसे करते हैं, बेसिक एडिटिंग कैसे होती है, वो सिखाएंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, इंस्टाग्राम पे हम सब लोग एक एक वीडियो बनाएंगे अलग अलग, वो लगाएंगे। उसके ऊपर हम लोग हैशटैग के जरिए से रीच लेने की कोशिश करेंगे और उसमें जो सबसे हाईएस्ट रीच लेगा, ठीक है, वो विन कर जाएगा बीच में से। ठीक है, बट सेल्स वाला काम हमारा चलता रहेगा पीछे पीछे। नाउ इज द टाइम, आज कर ले, कल ऐड चल जानी चाहिए आपकी। ठीक है जी, डन हो गई जी, कोई मसला मसाइल? हाँ जी, अभी अल्लाह नहीं किसी ने अटेंडेंस लगा लो पहले, फिर भागना सबने। 43 है ना आप लोगों का? हाँ जी, इकरा है ही है, दिशान, मौजम, अब्दुल मोइज, अहमद, अब्दुल्ला, सॉरी आप अब्दुल्ला, परेशानी हो गई। अहमद अली नीचे आ जाते, इमरान हाशमी, अतिया नदीम, हैदर अली, सैफुर रहमान, सईद रजा, शर्जील, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद ईशान, निशान सोहेल एक ही है, हमारा नाम क्या? भी ठीक है, मैंने कहा एक ही, सिद्रा। अच्छा जी, उसके बाद आगे हम यहाँ पे किंजा फातिमा, कनीज फातिमा, एक किंजा भी हमारे पास में आती है, उसको देखते मुझे याद आ गया। अलीशा नदीम, शाहजेब, गुलमीना, अब्दुल्ला अंस, अब्दुल्ला इदरीस, उसके बाद राहा ज़िया, उसके बाद शहरयार, सुमेरा, उसके बाद अहमद, मोहम्मद जैन, आमना इजाज, आसिम अली, उसके बाद है मोहम्मद उस्मान, उसके बाद है अहमद अशफाक, उसके बाद है हमारे पास मोहम्मद उमैर, तैयब अली, मोहम्मद शोएब, अनीसा उस्मान, उसके बाद हमारे पास ये आ गया अस्मा, मानम नहीं है, तमना, फिजा, मिनाहिल, हसन, इकारिब, एहतशाम, ये हुनैन, दानियाल, सुफियान, बस ठीक है, भाग जी जी।